हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हैकिंग विचार। तो आज फिर हम आ गए हैं एक नई वीडियो लेकर, जिसमें हम पाइथन के बारे में और आगे डिस्कस करते हैं। जिसमें सबसे पहले आता है वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप क्या होता है। तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि पाइथन को इंस्टॉलेशन और पाइथन में फर्स्ट प्रोग्राम को कैसे क्रिएट करना है। देन अब हम देखेंगे कि आगे उसमें कैसे परफॉर्म करना है पाइथन को। तो यहाँ पर वेरिएबल एंड डेटा टाइप के बारे में बताया गया है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो वेरिएबल्स की डेफिनेशन की बात करें तो वेरिएबल एक तरह का कंटेनर होता है जहां पर हम वैल्यूज को स्टोर करते हैं। यानी कि हमारे पास एक तरह का कंटेनर होगा जहां हम सारी वैल्यूज को स्टोर करेंगे। देन यहाँ पे बताया कि आपको डिक्लेयर करने के लिए कोई भी एक्सप्लिसिटी का यूज नहीं करना पड़ता। यानी कि आपके पास कोई भी ऐसा टाइप नहीं होता जो इसमें बताए कि हम वेरिएबल्स को ऐसे डिक्लेयर करना है। आप जैसे मर्जी चाहें वेरिएबल को आप डिक्लेयर कर सकते हैं। तो पाइथन की ये स्पेशलिटी है कि आप वेरिएबल्स को बिना कोई एक्सप्लिसिटी को यूज करे पाइथन के वेरिएबल को आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ बताया गया एग्जांपल में कि वेरिएबल्स में जैसे नेम है, नेम में आप इन्वर्टेड कोमा के अंदर आप नेम दे सकते हैं। सेकंड है एज, यानी कि आप क्या कर सकते हो, इंटीजर के अंदर आप एज दे सकते हो, जैसे एज इज इक्वल टू में 25। एंड नेक्स्ट है, जैसे आपको अगर ट्रू और फॉल्स में वैल्यूज को स्टोर कराना है तो आप ट्रू और फॉल्स में वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। तो खैर ये तो डेटा टाइप होते हैं। तो वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए यहाँ पे बताया गया है कि आप जब भी वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे तो सबसे पहले आपको कैरेक्टर वैल्यू जरूर चाहिए। या तो आप कैरेक्टर वैल्यू लिखो या तो आप उसमें अंडरस्कोर लगा दो। यानी कि जैसे मैं चाहूँ तो यहाँ पर अंडरस्कोर लिख के नेम लिख सकते हैं। बट यहाँ पे अगर मैंने बोला कि 1 2 3, यानी कि यहाँ पे 2 3 4 जैसे है, और उसके बाद में अगर वहां पे कोई वैल्यू दूं, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। यानी कि पाइथन इसको इग्नोर करता है। ठीक है, ये एक इंटीजर वैल्यू होती है, इसलिए हम क्या करते हैं कि इंटीजर वैल्यू को हम वेरिएबल के थ्रू यूज नहीं कर सकते। यानी कि हम वेरिएबल इंटीजर से स्टार्ट नहीं कर सकते, यानी कि हमें कोई कैरेक्टर जरूर चाहिए। तो ये तो था वेरिएबल। ठीक है, देन आगे चलते हैं कि पाइथन में हमारे पास डायनेमिकली टाइप्ड कितने टाइप के होते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि डायनेमिकली टाइप्ड में कि पाइथन में आप डेटा टाइप को डिक्लेयर करने के लिए, यानी कि वैल्यू को नहीं बताना पड़ता कि ये वैल्यू कौन सी है, ये इंटीजर है, कैरेक्टर है, बुलियन वैल्यू है, या फिर अदर टाइप ऑफ वैल्यू है। ठीक है, तो ये एक और फीचर है इसका। तो इसके आगे द टाइप इज डिसाइडेड ऑटोमेटिकली व्हेन यू असाइन द वैल्यू। टाइप क्या होता है, अपने आप ही डिसाइड हो जाता है, हमें कोई असाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। यू कैन इवन चेंज द टाइप ऑफ वेरिएबल एट एनी टाइम। यानी कि आप क्या है, इस वैल्यू को कहीं पे भी कैसे भी चेंज कर सकते हैं। इंटीजर है तो कैरेक्टर में लगा सकते हैं, कैरेक्टर है तो इंटीजर में लगा सकते हैं, बुलियन बेस्ड में चेंज कर सकते हैं आप वैल्यू को। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, डायनेमिकली टाइप में आप वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर बात करें कि हमारे पास पाइथन के अंदर डेटा टाइप कितने टाइप के होते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास लिस्टेड है कि इंटीजर है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, बुलियन है, लिस्ट है, टपल है, डिक्शनरी है और सेट है। तो ये हमारे पास 8 तरह के डाटा टाइप हैं। तो इन्हीं के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, जिसमें से सबसे पहला टाइप है इंटीजर। इंटीजर इंटीजर आपने सब पढ़ा होगा कि जितने भी होल नंबर्स होते हैं हमारे, चाहे 1 हो, 2 हो, माइनस हो, प्लस हो, कोई सी वैल्यू हो, ये हमारे क्या होते हैं, इंटीजर वैल्यू होते हैं। देन उसके बाद सेकंड आता है फ्लोट। यानी कि अगर आप वैल्यू को पॉइंट्स में दिखाना चाहते हो, आपके पास कोई प्राइस है, सैलरी है, या फिर अदर टाइप ऑफ अमाउंट है, तो आप उसको किस में कर सकते हो, इंटीजर में डिफाइन कर सकते हो। देन उसके बाद है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग आप किसी भी नेम को डिक्लेयर करने के लिए आप यूज कर सकते हो। उसके बाद है बुलियन। बुलियन वैल्यूज का मतलब होता है कि आप उस वैल्यू को ट्रू में या फिर फॉल्स में स्टोर कराना चाहते हैं। तो इसका आगे हम और यूज करेंगे कि बुलियन में हम किस तरह की वैल्यू को कब यूज करना है। ठीक है, देन उसके बाद है लिस्ट। तो लिस्ट हमारी एक तरह की ऑर्डर्ड होती है, जिसमें हम
कि जैसे हम कोई भी आइटम रख सकते हैं, जैसे कि एप्पल है, बनाना है, मैंगो है, ये सारी चीजें क्या है, एक ऑर्डर वाइज में चलती हैं, तो इसे हम लिस्ट बोलते हैं। ठीक है। एक और होती है जिसमें हम बोलते हैं टपल। टपल का यूज होता है ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम दैट कैन नॉट बी चेंज। यानी कि इसमें एक और डिफरेंस है लिस्ट और टपल के अंदर, कि आप ऑर्डर में तो दोनों को रखते हो, बट चेंज अगर करना है वैल्यूज को उसके अंदर, हम अगर मॉडिफाई करना चाहते हैं, मान लो एप्पल की जगह मुझे मॉडिफाई करना है अदर मैंगो, तो मैं क्या कर सकता हूँ, लिस्ट में मॉडिफाई कर सकता हूँ। बट टपल ये क्या कहता है कि टपल में आप आइटम्स को मॉडिफाई नहीं कर सकते, यानी कि चेंज नहीं कर सकते। एक बार आपने वैल्यू दी तो आप उसी वैल्यू को ही यूज करोगे। अगर मैं बाद में चेंज करना चाहूँ तो ऐसा डिसाइड नहीं कर सकते हम। ठीक है। यानी कि ये जो लिस्ट होती है म्यूटेबल होती है, और जो टपल होता है इम्यूटेबल होती है, इम्यूटेबल होती है। ठीक है। म्यूटेबल का मतलब चेंज करना, इम्यूटेबल मतलब चेंज नहीं कर सकते हम। देन उसके बाद आता है डिक्शनरी। तो डिक्शनरी एक तरह का की वैल्यूज को, पेयर को स्टोर करता है। जैसे मेरा नाम है और यहाँ पे एलिस, यहाँ पे मेरी एज है 25, यानी कि आप किसी को भी एज, मार्क्स, उसकी एक की होगी और उसका एक वैल्यू होगा। यानी कि पहला की ये वाली नेम है और वैल्यू उसका एलाइस है। एज उसकी की है, 25 उसका एलाइस है। तो जब भी आप अगर वेरिएबल बनाएंगे इसके अंदर, जैसे एज है तो एज को इन्वर्टेड कोमा में, देन उसके बाद वैल्यू। अगर नेम बनाना है तो नेम को भी आप, स्ट्रिंग है तो नाम आप स्ट्रिंग के अंदर देंगे। ठीक है। और यहाँ पर जैसे ऊपर वापस से जैसे लिस्ट है, तो लिस्ट को आप सर्कल ब्रैकेट से यूज करते हो, सॉरी, लिस्ट को आप स्क्वायर ब्रैकेट से यूज करते हो। देन उसके बाद जो टपल है उसको आप सर्कल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हो। देन जो डिक्शनरी है वो करली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट होती है। अब इन्हीं को छोड़ के एक और है जिसे हम बोलते हैं सेट। सेट हमारा कलेक्शन ऑफ यूनिक वैल्यूज, यानी कि एक अलग अलग वैल्यूज का ये अनऑर्डर्ड होती है। यानी कि ये जो नंबर्स होते हैं वो आपकी अनऑर्डर लिस्ट में चलेंगी। चलिए हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हम वेरिएबल्स को कैसे डिक्लेयर करते हैं। ठीक है। और उनका यूज हम किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आइडियली ओपन कर लेना है। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्क्रिप्ट मोड का यूज करेंगे। तो एक तरह का वेरिएबल बना लेते हैं यहाँ पे, डिक्लेयरिंग वेरिएबल। ठीक है। तो सबसे पहले मैं जैसे यहाँ पे अगर नेम प्रिंट करना है तो नेम इज इक्वल टू, मैं किसी का भी नाम दे देता हूँ, जैसे रोहित। उसके बाद उसकी एज देना चाहो तो जैसे 15, तो ये उसकी एज हो गई। उसके मार्क्स आए हैं, मार्क्स हैं उसके 55.6। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, एक और बुलियन वैल्यू को जैसे स्टोर करा लेते हैं, जैसे इस टुडे टेस्ट। यहाँ पर हम देंगे फॉल्स। अगर ट्रू है यानी कि टेस्ट है आज तो ट्रू दे देंगे, नहीं है तो फॉल्स कर देंगे। तो ये इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पर सेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट वैल्यू है इसकी। इसको सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप पे, और यहाँ पर ट्यूटोरियल सेकेंड डॉट पी वाई। अब रन करते हैं इसको एक बार, सॉरी प्रिंट करते हैं इसको। हम नेम प्रिंट करेंगे, देन उसके बाद प्रिंट करेंगे उसकी एज, देन उसके बाद प्रिंट करेंगे उसके मार्क्स। सेव करके रन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर नाम आ गया उसका और यहाँ पे उसकी एज है। बट अभी हमें पता नहीं चल रहा कि इसका नाम तो चल रहा है कि भाई इसका जो नाम है वो रोहित है, बट 15 क्या है ये और 55 क्या है ये उसको नहीं पता। तो हम इसको पता करने के लिए हम स्ट्रिंग में उसको मैसेज दे सकते हैं कि माई नेम इज, जो भी उसका नाम होगा वो आ जाएगा। और उसके बाद
हम इसमें दे सकते हैं माई एज इज, जो भी इसकी एज होगी वो आ जाएगी। देन यहाँ पर हम बोल सकते हैं टोटल मार्क्स, कि इसके जो इतने टोटल मार्क्स हैं, मार्क्स होंगे वो आ जाएंगे। यहाँ पर क्या मैसेज आया, माई नेम इज रोहित, माई एज इज 15 एंड टोटल मार्क्स क्या है इसके 55.6। ये जो हमने लिखा ये था स्ट्रिंग में मैसेज दिया हमने, ठीक है। आप इसको मैसेज में डिक्लेयर कर सकते हो इन्वर्टेड कोमा के अंदर। देन उसके बाद अगर वेरिएबल आपको प्रिंट कराना है तो कोमा लगा के आपको उस वेरिएबल का नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये था वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो यहाँ पर आप वेरिएबल को जैसे मैं एक बार बता देता हूँ कि 1 2 3 या फिर RT, तो ये देखियो इनवैलिड वेरिएबल बताएगा। तो अगर मैं प्रिंट करूँ तो क्या दिखा रहा है, ये एक तरह का इनवैलिड वेरिएबल है। तो आपको इस तरह से नहीं बनाना। अगर मैं RT लिख दूंगा तो ये वैलिड वेरिएबल, ठीक है। तो ये तो थे हमारे वेरिएबल्स। आई होप आपको समझ आए होंगे। हम अपने नेक्स्ट बोलते हैं, जिसे हम बोलेंगे डेटा टाइप। यहाँ पे कमेंट कर देते हैं डेटा टाइप्स। तो डेटा टाइप्स क्या होते हैं, आपको बताया था अभी डेटा टाइप क्या होते हैं। अगर मैं इन सभी का डेटा टाइप चेक करूं कि इनका डेटा टाइप क्या है, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें सबसे पहले लिखना पड़ेगा इसमें टाइप, यानी कि टाइप एक मेथड है। अगर उसको लगा के हम वेरिएबल प्रिंट करेंगे तो उसको डायरेक्टली डेटा टाइप पता चल जाएगा। ये क्या है, पहला वाला स्ट्रिंग है। चलो सेकंड चेक कर लेते हैं क्या है, एज है। मैं यहाँ पर भी टाइप लगा देता हूँ और रन करते हैं, तो सेकंड इंटीजर है, ठीक है। अगर मैं नीचे वाला करूँ यहाँ पे टाइप मार्क्स, तो ये फ्लोट है क्योंकि हमने डेसिमल वैल्यू दे रखी थी, तो ये फ्लोट है। तो ये ऑटोमेटिक फाइंड कर लेता है कि हमारे पास जो वेरिएबल है उनका डेटा टाइप क्या है, ठीक है। आपने अभी यहाँ पे सीखा कि डेटा टाइप को कैसे चेंज करना है और यहाँ पर वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करना है। तो चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं कि अपनी लिस्ट वगैरह, डेटा टाइप, लिस्ट, टपल और वो सारी चीज़ों को कैसे डिक्लेयर करना है, ठीक है। मैं इनको क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। प्रिंट फंक्शन हटा देते हैं यहाँ से, ये वाले सारे कमेंट कर देता हूँ। कमेंट का मतलब होता है कि हमारे प्रोग्राम में वो डिस्प्ले नहीं करते, यानी कि हमने वो चीज़ किस लिए रखा है, अभी नॉर्मली एक मैसेज के लिए रखा है, वो अभी हमारे प्रोग्राम में प्रिंट नहीं करेंगे। अगर मैं रन करूँ यहाँ पे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, कुछ प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। तो वो हमारे कमेंट होते हैं। रेड कलर का ये सिंगल लाइन कमेंट है और ग्रीन कलर से 3 इन्वर्टेड कोमा है, वो है हमारे मल्टी लाइन कमेंट, ठीक है। देन हम एक लिस्ट बना लेते हैं। तो लिस्ट के लिए मैं एक देता हूँ आइटम्स इक्वल टू में, ये लिस्ट है। और हम सॉरी, अब हम स्क्वायर ब्रैकेट से इसमें लिख देते हैं वैल्यूज को 10 20 30 40। हमारे पास क्या है, आइटम्स है। अगर मैं इन आइटम्स को प्रिंट करना चाहूँ तो क्या मैं आइटम्स को प्रिंट कर सकता हूँ, हाँ कर सकते हैं। तो कितनी आ गई, 10 20 30 और 40, तो ये इसकी वैल्यूज आ गई। तो अभी हमने पढ़ा था कि जो लिस्ट होता है वो म्यूटेबल होता है, यानी कि आप उसमें वैल्यूज को चेंज कर सकते हो। तो चलिए चेंज करके देख लेते हैं। अगर आई चेंज करना, वैल्यूज को चेंज करना है तो हमें पहले वेरिएबल का नाम, देन उसके बाद क्या होता है, इंडेक्स वैल्यू देना पड़ता है, क्योंकि ये जो लिस्ट होता है इंडेक्स वाइज चलता है, ठीक है। मल्टीपल आइटम्स को स्टोर कर रहा है तो इंडेक्स वाइज तो चलेगा ही। सबसे पहला इंडेक्स होता है 0, सेकंड होता है 1, थर्ड होता है 2, फोर्थ होता है 3। तो अगर मैं 10 को एक्सेस करना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 10। अभी इसको 10 इज इक्वल टू में मैं अगर 50 करूं तो क्या ये चेंज होगा,
देख लेते हैं। तो इसकी वैल्यू, क्या सॉरी, 10 नहीं है, वो 0 है। 10 नहीं है, वो इंडेक्स वैल्यू उसकी 0 है। तो यहाँ पर आना चाहिए 10, बट क्या दिया है 50, यानी कि ये चेंज कर लेता है। अगर मैं यहाँ पे 2 लिखूं, यहाँ पे 0 1 2, यानी कि 30 जो है वैल्यू, उसकी जगह पे हमारे पास क्या दे देगा, 50 दे देगा। तो यहाँ पे देखिए 50 वैल्यू आ गई। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर सिंगल वैल्यू को एक्सेस करना है, अगर आप चाहते हैं कि सिंगल वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंडेक्स वैल्यू देना पड़ेगा। तो मैं इसको कमेंट करके इसमें इंडेक्स वैल्यू देता हूँ 2। तो क्या एक्सेस होना चाहिए, 0 1 और ये 2, 30 एक्सेस होना चाहिए। यहाँ पे 30 एक्सेस हो गया। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। देन अब हम चलते हैं नेक्स्ट टपल पे। ठीक है, तो इसको कमेंट कर देते हैं नीचे। यहाँ लिखेंगे टपल, और ये वाला था लिस्ट। फर्स्ट है लिस्ट, सेकंड है टपल। अब टपल को बनाने के लिए सेम, जैसे मैं यहाँ पे आइटम से लिख लेता हूँ, इक्वल टू में सर्कल ब्रैकेट, देन उसके बाद वैल्यू 10 20 30 40, सेम वैल्यू ले ली मैंने। अब यहाँ पे मैं प्रिंट करा देता हूँ इसे, आइटम्स। यहाँ पे देखते हैं कि ये हमारी सेम टू सेम वैल्यू प्रिंट हो गई। ठीक है, तो अभी हमने देखा था कि हम लिस्ट में वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर, क्या मैं यहाँ चेंज कर सकता हूँ, आइटम्स, और यहाँ पे 1 2 है, चलो नेक्स्ट वैल्यू 2। तो देखते हैं क्या बता रहे हैं। एरर बरो टाइप्ड एरर है, जो टपल जो है वो ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, यानी कि आप असाइन नहीं कर सकते वैल्यू को दोबारा से। जो आपने वैल्यू दी है वही आप वैल्यू को यूज कर सकते हो। तो क्या मैं अगर इसकी किसी वैल्यू को एक्सेस करना चाहूँ 1, क्या एक्सेस कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। वैल्यू को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, बट एक्सेस जरूर कर सकते हैं किसी भी वैल्यू को। ठीक है, तो ये था टपल। देन उसके बाद हम चलते हैं, कौन सा था, डिक्शनरी। तो हम ये भी देख लेते हैं डिक्शनरी को कैसे डिफाइन करना है। तो सबसे पहले इसको कमेंट कर देते हैं, वर्ड। तो डिक्शनरी बनाने के लिए हम यहाँ पे जैसे आइटम्स सेम रखेंगे, आइटम्स इज इक्वल टू में, और यहाँ पर करली ब्रैकेट का यूज करना है। आइटम्स में जैसे मैं रखता हूँ यहाँ पे आइटम्स में फ्रूट है, फ्रूट कौन सा है, मैंगो। देन कोमा, नेक्स्ट एनिमल है, एनिमल में हम दे देते हैं जैसे कैट। तो दो चीज आ गई। देन नेक्स्ट है, जैसे मैं फोन है वीवो। ठीक है, यहाँ पे। देन अगर हम इसको प्रिंट करना चाहें आइटम्स, तो देखते हैं क्या प्रिंट होता है। ये फ्रूट मैंगो, एनिमल कैट है, फोन है वीवो। ठीक है, तो ये आप डिक्शनरी को कुछ इस तरह से प्रिंट कर सकते हैं। समझ आया? देन उसके बाद हम एक्सेस करने चेक कर सकते हैं कि एक्सेस हो सकता है या नहीं। ओके, हमें यहाँ पर इसको स्ट्रिंग में देना है। तो हम यहाँ पे फ्रूट चेक करते हैं,
देखो मैंगो आ गया। ठीक है, ठीक है, हमें स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग में देना पड़ेगा। और यहाँ पे एनिमल है, एनिमल में ए कैपिटल है, एनिमल, तो यहाँ पे एनिमल क्या है, कैट है। ठीक है, देन यहाँ पे क्या मैं स्मॉल एनिमल लिख सकता हूँ, हम नहीं लिख सकते। ठीक है, क्योंकि ये कैपिटल है और ये क्या स्मॉल है, वो वाला कैपिटल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मैं इंटीजर है, सैलरी रख सकते हैं, सैलरी यहाँ पे रख लेते हैं और डायरेक्टली हम सैलरी का वेरिएबल प्रिंट कर लेते हैं। देखिए हमें इन्वर्टेड कॉमा में देना पड़ेगा इसको भी, तो सैलरी, एरर आ गया। ओके, सैलरी को भी हमें क्या करना पड़ेगा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर देखना पड़ेगा, डालना पड़ेगा डिक्शनरी में। देखिए सैलरी भी आ चुकी है हमारी। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम डिक्शनरी को भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, हमारा डेटा टाइप जिसका नाम था सेट। तो जो सेट होता है, फोर्थ लिख लेते हैं यहाँ पे, सेट। सेट हमने देखा था कि ये अनऑर्डर्ड है, यानी कि और ये सीक्वेंस वाइज नहीं रन करता, यानी कि जैसे आइटम्स दे रखे हैं वो सीक्वेंसली रन नहीं करेंगे, यानी कि वो रैंडम वैल्यू कहीं से भी उठा के दे देंगे। चलो हम सेट बनाते हैं। सेट के लिए आइटम्स रखते हैं हम इक्वल टू में, करली ब्रैकेट के अंदर आपको वैल्यू देनी है, जैसे हमने दे दिया एप्पल, मैंगो, या फिर यहाँ पे 1, या फिर 256.52 और यहाँ पे 2, यानी कि हमने अलग अलग डेटा टाइप को इसमें स्टोर कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको अगर प्रिंट करूँ, प्रिंट आइटम्स, चेक करते हैं कि ये किस तरह से प्रिंट होता है। तो इसने क्या किया है, रैंडमली जो वेरिएबल्स हैं उनको प्रिंट कर दिया है, रैंडमली वैल्यूज को प्रिंट कर दिया है। तो 1 दे दिया और ट्रू को इसने हटा दिया। ठीक है, तो अगर मैं दोबारा से रन करूं इसे, तो देखिए मैंगो, एप्पल, 1 बाद में, तो ऐसे ही ये क्या करता रहेगा, चेंज करता रहेगा। तो वापस से अगर रन करेंगे तो अभी तो ये सेम दे रहा है, तो देखते हैं हम, ट्रू को हटा देते हैं और इसको भी हटा देते हैं। अगर हम कॉमा चेरी, तो देखते हैं एक बार आइटम्स दोबारा से। तो मैंगो, चेरी, एप्पल, लास्ट वाला चेरी था तो पहले आ गया। ठीक है, यानी कि ये चेंज कर रहा है। दोबारा से रन करते हैं, तो मैंगो, एप्पल और चेरी इसने क्या किया है, चेंज करके पोजीशन दी है। तो इसमें कोई भी ऑर्डर वगैरह नहीं चलते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे पास पाइथन के डेटा टाइप्स। तो इसी तरह से हम आगे और भी इन डेटा टाइप्स को सीखेंगे और डीपली सीखेंगे कि हम आइटम्स में क्या क्या चीज़ें हैं, उसमें क्या क्या फंक्शंस का यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड हैं इनके, वो हम आने वाली वीडियोस में आगे करेंगे। तो ये थी आज की वीडियो, वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।